हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। इसकी वीडियो जो है रिक्वेस्ट की बहुत टाइम से आ रही थी। इनफैक्ट मैं चाह रही थी कि मैं आपको करके दिखाऊं, बृहस्पति पूजा जो है वो करके दिखाऊं। तो अब जो है मैं सावन के बाद संकल्प लूँगी तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट है दीदी बहुत अर्जेंट है, आप प्लीज़ बता दीजिए। तो अब करके जब मैं करूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। अभी मैं आपको विधि बता देती हूँ और इसी विधि से मैं करती हूँ। एक बार मैं कर चुकी हूँ सावन के बाद से। फिर मुझे जो है वो 4 बृहस्पतिवार का संकल्प लेना है और 4 बृहस्पतिवार जो है मुझे वो व्रत करना है। तो आप जो है संख्या अपने हिसाब से ले सकते हैं। 4, 9, 12, 21, 31, 51। इनकी पूजा में शुभ जो है अंक जो है वो 4 होते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। आप जो भी कार्य करें वो 4 बार करें। जैसे तिलक लगाया तो 4 बार, जल चढ़ाया तो 4 बार, भोग लगा रहे हैं तो 4 बार। तो इस तरीके से जो है वो पूजा के नियम है। तो बृहस्पति देव और विष्णु देव 2 अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखिएगा। कुछ लोग बृहस्पति के दिन विष्णु भगवान का व्रत करते हैं और विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, तो वो भी किया जाता है, लेकिन व्रत का संकल्प अलग होता है। बृहस्पति देव अलग है और विष्णु भगवान एक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप एक मत करिएगा। तो मैं आपको दिखा दूं कि देखिए, मैं प्रतिदिन जो है बृहस्पति देव की पूजा करती हूँ, सूर्य की और बृहस्पति देव की आराधना। तो आप ये देख सकते हैं, ये हैं हमारे जो है वो बृहस्पति देव। और इस तरीके के देखें आप, पीले रंग का चंदन इनके माथे पर लगा हुआ है, पीले रंग की माला मैंने इन्हें अर्पित कराई हुई है। तो इस टाइप के जो हैं वो हमारे बृहस्पति देव हैं। इनका जो फ़ोटो है, ये जो चित्र है वो मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसे कंप्यूटर से निकलवा के प्रिंट आउट करवा के फिर मैंने इसे जो है बनवा के फ्रेम करवाई। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो इनके बॉर्डर पर भी गोल्डन कलर का फ्रेम लगा हुआ है। पहले जो है वो ब्लैक लगाने वाले थे, क्योंकि पीली रंग की चीज़ें अति प्रिय होती हैं इनको। तो चलिए हम आपको पूजा विस्तार से बता दें कि आपको कैसे करनी है। सर्वप्रथम दिन, आज जब पहला दिन गुरुवार का है, जिस दिन आप संकल्प लेके अपनी पूजा शुरू करेंगे, उस दिन आपको क्या करना है और हर गुरुवार को कैसे करना है। तो जिस दिन गुरुवार हो उसके एक दिन पहले आप अपना सर वर धो लें, क्योंकि जिस दिन गुरुवार है, गुरुवार को वैसे भी सर नहीं धोया जाता है। तो आप उसके पहले जो है अपना सर धो लें। उसके बाद सुबह मंदिर में आ जाएं। आप अगले दिन, गुरुवार के दिन सर ना धोएं, अगले दिन जो है पहले दिन आप धो लें। तो अब जिस दिन गुरुवार है उस दिन आप मंदिर में सुबह आ जाएं, स्नान वगैरह नित्य क्रियाएं जो उनसे निर्वित होकर मंदिर में आ जाएं। एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए, पीले रंग के चावल से अष्टदल कमल की स्थापना करिए। स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र ही धारण करिए। पीले के साथ मिला जुला पहन सकते हैं, जैसे लाल पीला हो गया, हरा पीला हो गया, जैसे मैंने पहना आप ऐसा पहन सकते हैं, जो भी आपके पास सुविधा अनुसार उपलब्ध है। कहने का मतलब पीले रंग का वस्त्र होना चाहिए। अगर वस्त्र नहीं है तो आप पीले रंग का एक दुपट्टा भी ले सकते हैं। पुरुष भाई हैं तो वो शर्ट ले लें या आप गमछा ले लें, जो भी है पीले रंग का आप जो है वस्त्र प्रयोग में लाएँ। इसके बाद जब आप पीले रंग के कपड़े पर पीले रंग के चावल से जो है अष्टदल कमल बनाएं, तो बृहस्पति देव की स्थापना करें। आप बगल में केदली वृक्ष रखें, केले का वृक्ष ज़रूर ले लें। अगर नहीं है तो आप बृहस्पति की पूजा शुरू करने से पहले आप पेड़ को ले आएँ। देखिए, मैं आपको यहाँ पूरा विधि विधान से बता रही हूँ। जिसके पास जो नहीं है वो स्किप कर दे, आवश्यक नहीं है कि नहीं ये चीज़ होनी ही चाहिए। मैं विधि विधान से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनकी रिक्वेस्ट थी उनका यही था कि दीदी पूरे विधि विधान से बताइएगा, क्योंकि हमारे पंडित जी ने हमको बोला है गुरुवार का व्रत करने के लिए। कुछ समस्याएँ घर में चल रही हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई कमी छूटे, क्योंकि मेरे लिए मेरे परिवार, पति और बच्चे बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो चलिए, इसीलिए मैंने कहा कि मैं पूरे विधि विधान से बता दूँ। तो एक दिन पहले आप जो है कहीं से लेके आ जाइएगा, मिल जाते हैं, बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आप केले का पौधा ले लीजिएगा और किसी भी छोटे गमले में उसे जो है वो लगा लीजिएगा। कोशिश करके मिट्टी के गमले में ही लगाइएगा। कुछ लोग प्लास्टिक के गमले में लगा लेते हैं, तो पूजा के लिए लगा रहे हैं तो मिट्टी के गमले में ही लगाइएगा। कलश की स्थापना करिएगा। याद रहे कि इनके पूजन में सोने और पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल होता है, इसीलिए गलती से भी तांबे का और स्टील के बर्तनों का प्रयोग ना ही करें। मिट्टी का भी कलश ना रखें। ज़्यादा बेहतर है कि आप पीतल का कलश रखिएगा।
कलश को अच्छे से सजा लीजिएगा, स्वास्तिक वगैरह बना के अच्छे से सजा लीजिएगा उसे। आप आम के पत्ते लगाइएगा, प्याली ले लीजिएगा, उसमें पीले रंग से रंगा हुआ चावल रखकर शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जलाइएगा। अगर गाय का घी उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का रंग पीला होता है। उसके बाद कलश में आप जो है सर्व औषधि डाल सकते हैं, नहीं है तो आप हल्दी अवश्य डालें। कच्ची हल्दी मिल जाती है, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिलती तो आप खड़ी हल्दी डालें। और जो है लौंग, इलायची, सुपारी, पान, पुष्प और जो है फूल डालें। और हो सके तो एक छोटा सा सिक्का सोने का अवश्य डालें। छोटे छोटे आते हैं, आधा ग्राम 1 ग्राम का छोटे से जो आते हैं वो मिल जाए, नहीं है तो सोने का छोटा सा टुकड़ा सुनार से कटवा लें, या आपके पास जो भी एक सोने का कोई छोटा सा ऑर्नामेंट्स, एक रिंग ही है, मैं कहती एक छल्ला ही है, तो आप वो भी कलश में डाल दीजिए और कलश की स्थापना करिए। दीपक को प्रज्वलित करिए। पान का एक पत्ता रखिए दीपक के बगल में, उस पर माँ गौरी को हल्दी से बनाकर उनकी स्थापना करिए। ध्यान रखिए माँ को मिट्टी से मत बनाइएगा, इनकी पूजा में हल्दी से, पीले रंग की हल्दी से माँ को बनाइएगा। गौरी गणेश की स्थापना करके विधि विधान से सर्वप्रथम गौरी और गणेश का पूजन होगा, साथ में गणेश जी का, माँ गौरी का साथ में पूजन होगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनकी पूजा में 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं करते, 4 बार करते हैं। जैसे आपने गणेश जी को तिलक लगाया, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम श्री गणपतये नमः, तो इस तरीके से 4 बार तिलक। ऐसी माँ गौरी को ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः, तो इस तरीके से माँ गौरी को। केले के वृक्ष को भी आप 4 बार लगाएं। श्री हरि बृहस्पति जी को जो है आप, श्री बृहस्पति जी को भी आप 4 बार तिलक लगाएं। स्वर्ण तिलक विशेष होता है कुछ पूजाओं में, इसी प्रकार जैसे कि दीपावली की पूजा में कई पूजाएं हैं, स्वर्ण तिलक मैंने दीपावली की पूजा में स्पष्ट बना के दिखाया है, तो आप दीपावली वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप चांदी की कटोरी में हल्दी और केसर से बनता है स्वर्ण तिलक, उससे अवश्य ही बनाएं। कटोरी नहीं है तो गिलास में बना लें, आपके पास जो भी चांदी का बर्तन है आप उसमें स्वर्ण तिलक बनाएं और सबको विधिवत रूप से आप स्वर्ण तिलक करें। श्री हरि जो है वो मैं कह रही हूँ, श्री हरि बृहस्पति जी का करें, केलिश का करें, केले का करें, बृहस्पति जी का करें, गणेश जी का करें, माँ गौरी का करें और जो है केले के वृक्ष का करें। हो सके तो एक ध्वजा भी लगाएं, पीले रंग का एक डंडी ले लें और उसमें जो है सिलवा लें, पीले रंग का टेलर सिल लेता है, आप खुद ही सिल लीजिएगा। छोटा सा ध्वजा अवश्य लगाएं केले के पेड़ में और उनका भी विधि विधान से पूजा करें। सुर्ख पीले रंग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं बृहस्पति जी को, तो कनेर के पुष्प बहुत अच्छे होते हैं, गेंदे की मिल जाए वो ले लें। पीले रंग के पुष्प लगते हैं तो पीले रंग के पुष्प की माला आप सभी को अर्पित करें। माँ गौरी को, श्री हरि गणेश को अगर गुड़हल के लाल वाले फूल मिल जाते हैं तो वो अर्पित करिए, अति उत्तम होते हैं। इस प्रकार से विधि विधान से आप उनका पूजन करिए। भोग में चने की दाल, किशमिश, गुड़ लगता है। चने की दाल को अच्छे से धो लीजिए, किशमिश को अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद प्रभु को भोग अर्पित करिए। चने की दाल हो गई, किशमिश हो गई, गुड़ हो गया, केले हो गए। विशेष रूप से एक विशेष भोग होता है बृहस्पति देव का, 16 प्रकार के फलों का भोग लगाया जाता है। तो संभव नहीं हो पाता है, अगर हो जाए आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अमृत फल ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, आम ले लीजिए, केले ले लीजिए, पपीता ले लीजिए, और वो आजकल तो विदेशी कई फल आते हैं तो आप उन्हें ले सकते हैं। इस प्रकार के मिला के बृहस्पति देव को विशेष रूप से 16 फलों का भोग लगता है। अगर नहीं है तो आप एक ही फल का भोग लगाएं। बूंदी के या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। कोशिश करके लड्डू घर में ही बनाएं, क्योंकि ये समय वैसे भी ठीक नहीं चल रहा है, तो आप 4-6 लड्डू घर में ही तैयार करके जो है उनको भोग लगाएं। इसके बाद जो केले का वृक्ष है उन्हें हल्दी और मिश्री, लोटे में एक पीतल का लोटा ले लें, उसमें हल्दी डालिए और मिश्री डालिए, उसी जल से उन्हें सींचिए, उसी जल से जो है उनको जल चढ़ाइए। श्री हरि गणेश जी को दुर्वा अशूल जो है ज़रूर चढ़ाइएगा। अगर दुर्वा नहीं है तो आप जो है जो भी आपको पास उपलब्ध पुष्प वो चढ़ाएं, नहीं तो कोशिश करके दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद जनेऊ चढ़ाइए, गणेश जी को जनेऊ चढ़ाइए, केले को जनेऊ चढ़ाइए, बृहस्पति देव को जनेऊ चढ़ाइए, कलश देव को जनेऊ चढ़ाइए। जनेऊ मत भूलिएगा। जनेऊ और कलावा जिसे मूली कहते हैं हम लोग, ये बंधी हुई है, तो आप इस तरीके से जो है अवश्य चढ़ाइएगा, भूलिएगा मत।
विधि विधान से जो है वो आप इनको पूजन करके एक नारियल ले लीजिएगा, नारियल में कलावा बांध के संकल्प लेके आप जो है बगल में रख दीजिएगा। कितने दिन का पूजन आप कर रहे हैं, 4 सप्ताह का, 11 सप्ताह का, 4 सप्ताह करना, 11 का नहीं किया जाता, 4, 9, 12, 21, तो आप जितने भी गुरुवार का करना चाहते हैं उसमें कलावा लपेट के आप संकल्प बांध कर रख दीजिएगा। उसके बाद जब आपका पूजन हो जाए, संपूर्ण पूजन जो है, जैसे मैंने अभी आपको फल बता दिया, पूजन की विधि बता दी है, अब इसमें आप क्या करें, लास्ट में बृहस्पति देव की आरती किताबों में मिल जाती है, तो आप उनकी आरती गाइए, आशीर्वाद लीजिए प्रभु का। और जब शाम को आप पूजन करें तो शाम को भी विधि विधान से उन्हें भोग लगाइए। भोग में क्या ले सकते हैं, आटे से आप पराठा बना सकते हैं, उसमें हल्दी मिला के। पीले रंग का भोग स्वयं ग्रहण किया जाता है, आप अन्न ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आटे में पीले रंग का हल्दी मिला लें, या बेसन के ही पराठे पूड़ी कुछ बना लें और जो है आप स्वयं ग्रहण कर लें। नमक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, चाय पी सकते हैं, जल पी सकते हैं, फल ले सकते हैं, नमक नहीं खाया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोशिश करके जो है इस दिन गुरुवार को क्या क्या नहीं करने चाहिए वो मैंने वीडियो अपलोड की है, कोशिश करूँगी इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं दे पाऊँ आपको, अगर दे पाऊँगी तो मैं इसी में दे दूँगी, नहीं तो आप सर्च करिएगा मिल जाएगी आपको। गुरुवार के वर्जित काम मैंने बताए हैं। इस दिन सर्वप्रथम अगर आप व्रत रह रहे हैं तो ध्यान रखें, झाड़ू पोछा घर का नहीं किया जाता। विशेष अगर झाड़ू आपको लगानी है तो आप एक दिन पहले ही, शाम को सूर्यास्त से पहले अपनी झाड़ू लगा लें तो अगले दिन घर साफ़ रहता है। अगर बहुत ज़्यादा घर में गंदगी नहीं आती, धूल नहीं आती, वैसे भी आजकल कोई बाहर तो जा नहीं रहा है तो गंदगी धूल की तो सवाल ही नहीं उठता। लगाना भी है, अगर कहीं काम नहीं चल पाया तो आप कपड़े से जो है साफ़ कर लीजिए, कचरा घर के अंदर ही रखिए। गुरुवार के दिन बाल नहीं धोए जाते, कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो व्रती है वो बर्तन भी नहीं धोता है। गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का वास स्वयं में हो जाता है, इसीलिए उस दिन झूठे बर्तन किसी के भी नहीं धोने चाहिए। तो आप कोशिश करें जितना आपसे हो सकता है, अब जैसे घर में आप ही हैं करने वाली, तो प्रभु से हाथ जोड़ के उन्हें बता के कि प्रभु अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करने वाला, तो मुझे ही करना है। तो इस प्रकार से आप जो है बर्तन अपने जो है वो धो सकते हैं। वैसे कोशिश करें, अवॉइड करें। पीले रंग का ही भोजन किया जाता है। बृहस्पति देव की कथा सुने, कोशिश करूँगी मैं कथा सुना के आपको अपलोड कर दूँगी, हस्बैंड से बोल दूँगी वो सुना देंगे, तो मैं कथा अपलोड करूँगी। तो ये विधि थी बृहस्पति देव के पूजन की। कैसे करना है मैंने बताया, आपको क्या नहीं करना वो भी बताया। कुछ काम कोशिश करके आप ना करें, किसी से चुगली ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें। सूर्य उदय के पहले ही उठ जाएं और आप विधि विधान से पूजा करें। दान के लिए आप निकाल सकते हैं, ब्राह्मण देव को दान क्या देना है। जो कलश की आपने स्थापना की है, मेन बात आपको बता दूँ जिसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे, वो आपको गुरुवार की शाम को नहीं उठाना है, वो आपको शुक्रवार की सुबह उठाना है। समस्त सामग्री आप सुबह उठा लीजिए, जो विसर्जन करने की विसर्जन कर दीजिए, जो घर में रखने की घर में रखिए, और विसर्जन नहीं करने को कुछ है नहीं। सब प्रसाद वगैरह है तो घर के परिवार के जो जन हैं वो सब आपस में जो है वो ग्रहण कर लें, किसी को दान दे दें। लोटे में जो आपने सोने का सामान डाला है वो आप रख सकते हैं। जल आप घर में छिड़क सकते हैं, पेड़ों में पौधों में डाल सकते हैं। बृहस्पति देव के लिए जो आपने गमला लिया है, केले का जो पौधा लिया है, उसे आप घर के गार्डन में जहाँ आप लगाते हैं वहाँ रखिए। हर गुरुवार को विधि विधान से पूजा करिए। झंडा उसी वृक्ष में लगा रहने दीजिए। फ़ोटो को आप कहीं अपने स्थान पर लगा दीजिए ताकि प्रतिदिन नित्य आप उन्हें प्रणाम कर सके, चंदन कुमकुम उन्हें जो है वो अर्पित कर सकें। तो इस प्रकार से अगले दिन आप चौकी उठाइएगा। चावलों को आप अपनी छत पर डाल सकते हैं, चिड़िया वगैरह खा जाएंगी, नहीं तो आप किसी को दान कर सकते हैं। कपड़ा जो है वो भी आप जो है दान कर सकते हैं। तो ये पूजा आपको प्रथम बृहस्पतिवार के दिन करनी है, मतलब जब आप व्रत को उठा रहे हैं। जैसे कि मैंने मान लीजिए कल बृहस्पतिवार है, कल से मैं व्रत को उठा रही हूँ, तो ये पूजन आपको प्रथम बृहस्पतिवार को करना है, हर बृहस्पतिवार को नहीं करना है। हर बृहस्पतिवार को सामान्य रूप से आप बस उनको एक दीपक लीजिए और बृहस्पति देव को दीपक दिखाइए, कुमकुम चंदन अर्पित करिए, केले के वृक्ष को सींच दीजिए हल्दी और मिश्री के जल से, और कथा पढ़ लीजिए और उनकी आरती कर लीजिए। जो भी भोग आपने सामान्य रूप से बनाया है वो प्रभु को अर्पित करिए और स्वयं भी ग्रहण करिए। वस्त्र अवश्य ही पीले रंग के पहनिए, हो सके तो चूड़ियाँ भी पीले रंग की ही धारण करिए। तो इस प्रकार से जो है वो आपको अपनी पूजा विधि विधान से करनी है। जो मैंने ये पूरा कलश स्थापना का प्रोसेस है, ये पहले गुरुवार को और अंतिम गुरुवार को, कहने का मतलब जब आप उनका उद्यापन करेंगे तब। तो इसके बाद मैं उद्यापन की वीडियो शूट करके अपलोड कर दूंगी। आशा करती हूँ जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी रही होगी, और अगर उपयोगी है तो आप जो है वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रेड कलर के जो है सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप जो है हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको लेटेस्ट
लेटेस्ट और सभी प्रकार की जानकारियाँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और बताएं, अपने सुझाव हमारे साथ शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।